हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बड़ा सपोर्ट या बड़ा रेजिस्टेंस को देखकर हम बाई और सेल कैसे करते हैं, ट्रेड कैसे लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ट्रेड में सपोर्ट बनाएंगे। सपोर्ट बनाने के बाद कॉल साइड का प्लानिंग करेंगे। तो कैसे प्लानिंग करते हैं, तो देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ये वाला यहाँ तक मार्केट आया हुआ है। अब यहाँ तक हम इसको खींच दिए हैं। अब देखिए मार्केट यहीं से रिवर्स होकर सीधा बाइंग साइड में सपोर्ट लेकर चला गया था। तो जब दोबारा इस वाले पॉइंट पे आया तो यहाँ पे हम देखेंगे एक हैमर बना हुआ है। तो यहीं से मार्केट सीधा बूम कर गया है कॉल साइड में। तो यहाँ पे बाई हुआ है। कैसे बाई हुआ है तो एक बार हम फिर से समझते हैं। देखिए ये हमारा सपोर्ट है। तो मार्केट जैसे ही इस सपोर्ट के पास आया था तो यहाँ से बूम कर गया था कॉल साइड में, मतलब यहाँ से बाइंग आई थी बहुत तगड़ा। तो जब दोबारा इस वाले पॉइंट पे आया तो यहाँ पे देखेंगे एक हैमर बना हुआ है इस वाले पॉइंट पे। तो हैमर बनने के बाद यहाँ पे हम कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं और हमें अच्छा खासा यहाँ से यहाँ तक का हमें प्रॉफिट मिल सकता है। एक चीज़ और देखते हैं, जब जब मार्केट सपोर्ट पे जा रहा है, जैसे यहाँ से आया तो मार्केट यहीं से बूम कर गया था। क्यों किया था? क्योंकि देखिए यहाँ से मार्केट बहुत तेज़ी से कॉल साइड में गया था क्योंकि यह बड़ा सपोर्ट है। और जब दोबारा इस वाले पॉइंट पे आया तो यहाँ से भी मार्केट बहुत तेज़ी से बाइंग हुआ था। और जैसे ही देखिए मार्केट ये काफ़ी देर तक रेंज में था। अब जैसे ही रेंज के पास होते हुए मार्केट जैसे ही सपोर्ट के पास आया तो यहाँ से चांसेस रहता है, कॉल साइड में बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि बाइंग आएगी, तो बहुत अच्छी खासी बाइंग आएगी। तो यहाँ से बाइंग भी आई है। तो देखेंगे यहाँ से देखिए बाइंग आई है और हमारा यहाँ तक का टारगेट दिया हुआ है। तो यहाँ तक का टारगेट क्यों दिया है उसको भी देखते हैं। ये तो हम समझ गए हमें ट्रेड को कैसे लेना है। ट्रेड हमें यहाँ पे लेना है। देखिए ट्रेड हमें यहाँ पे लेना है और हमें एक छोटा सा ही प्रॉफिट लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं। कहाँ तक प्रॉफिट को लेना है, कैसे लेना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे एक इस वाले पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस बनाएंगे इसी वाले पॉइंट पे। तो यहाँ से यहाँ तक हम ट्रेड को ले सकते हैं। अब इसको हम स्केल से नापते हैं, देखते हैं कितना पॉइंट का हमारा बना है। तो इसको यहाँ से ले सकते हैं। अब इस वाले पॉइंट से देखिए ये हमारा 28 पॉइंट का बना हुआ है। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस पे ट्रेड को कैसे लेते हैं। एक ट्रेड हम और देखते हैं। देखिए मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर बाइंग साइड में गया था। तो कुछ बाइंग होने के बाद थोड़ा बहुत रेंज में जाने के बाद फिर से बाइंग हुआ। फिर यहाँ से देखेंगे जैसे ही सपोर्ट के पास आया, क्योंकि यहीं से बाइंग हुआ था तो इसीलिए यहाँ से बाइंग हुआ है। फिर नीचे आने के बाद फिर से सपोर्ट लिया, फिर बड़ी बाइंग दिखाई है। इस प्रकार से बड़ी बाइंग दिखाई है। ये हो गया। अब हम देखते हैं रेजिस्टेंस पे ट्रेड को कैसे लिया जाता है, कैसे सेल किया जाता है। हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए मार्केट यहीं से सेल हुआ था। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ था। तो यहीं से मार्स जो है सेलर एक्टिव हुए थे। उसके बाद नीचे गया, जैसे डब्लू पैटर्न बनाया, फिर दोबारा इसी पॉइंट पे आया रेजिस्टेंस के पास, यहीं से मार्केट सेल हो गया। क्यों हो गया तो उसके लिए हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, प्रीवियस डे का भी कैंडल देखेंगे। देखिए यहाँ से मार्केट सबसे पहले हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ से इसको हम बना लेते हैं, एक रेजिस्टेंस जोन हमने बना लिया। ये चीज़ हो गया हमारा। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। मार्केट रेंज में काफ़ी देर तक था, उसके बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन पे आया। रेजिस्टेंस जोन के पास यहाँ से सेलर एक्टिव हुए, मार्केट को नीचे ले गए। कुछ टाइम के लिए थोड़ा सा बाइंग हुआ, फिर सेलिंग हुआ, फिर एक डब्लू पैटर्न भी बना। यहाँ से यहाँ तक एक डब्लू पैटर्न भी बन गया। जब भी कोई पैटर्न कंप्लीट होता है तो पैटर्न कंप्लीट होने के बाद मार्केट रिवर्स करता है। ये चीज़ हो गया। और उसके बाद इसमें एक चीज़ और है कि देखिए एक रेजिस्टेंस जोन भी पीछे से, ये जो है ये हमारा रेजिस्टेंस जोन है। तो जैसे ही मार्केट यहीं से रिवर्स हुआ था तो जैसे ही दोबारा इसी रेजिस्टेंस जोन के पास आएगा तो यहाँ से सेलर बहुत तेज़ी से एक्टिव होंगे और मार्केट को नीचे ले जाएंगे, धाम से बूम कर देंगे। ये ज़्यादातर चांसेस रहता है। तो एक बार हम इसको फिर से समझते हैं कैसे हमने इसको ट्रेड को कैसे लेना है। देखिए मार्केट काफ़ी देर तक रेंज में रहा, उसके बाद यहाँ पे आया, यहाँ से सेलर एक्टिव हुए थे, मार्केट को नीचे ले गए।
अब यहाँ से नीचे ले गए, उसके बाद ऊपर, फिर नीचे, फिर यहाँ से यहाँ तक ले गए। तो ये हो गया हमारा एक रेजिस्टेंस जोन बन चुका है, यहाँ से रेजिस्टेंस। तो अब जब भी मार्केट इस जोन पे आएगा, मतलब इस वाले जोन पे आएगा यहाँ पे, तो यहाँ से सेलर एक्टिव हैं, इस वाले पॉइंट से सेलर एक्टिव हुए थे, तो इसीलिए यहाँ पर भी आएगा, तो यहीं से सेलर एक्टिव होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। और मार्केट को कहाँ तक ले जाएंगे, तो मार्केट को हम देखते हैं, तो यहाँ तक मार्केट को आराम से ले जाएंगे सेलर। तो यहाँ से अगर हम ट्रेड को लेते हैं, इस वाले पॉइंट से अगर ट्रेड को लेते हैं, तो यहाँ तक का आराम से होल्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम मार्केट में बाई और सेल करते हैं। तो यहाँ से हम सेल करेंगे, इस वाले पॉइंट से सेल करेंगे, यहाँ तक का टारगेट हम ले सकते हैं। तो एक बार इसको हम रिफ्रेश करते हैं। हमें छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान देना है, क्योंकि जब भी छोटा सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो तो उस पर हमें ध्यान ज़्यादा नहीं देना है। जैसे आप देख सकते हैं एक छोटा सा रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो इस वाले पॉइंट पे इसको ट्रेड यहाँ पे नहीं लेना है। जब भी बड़ा सपोर्ट दिखे या बड़ा रेजिस्टेंस दिखे, तो देखिए यहाँ पे बड़ा रेजिस्टेंस दिखा हुआ था, तो यहाँ से मार्केट नीचे ले गया था। जैसे ही दोबारा इस वाले पॉइंट पे आया, यहाँ से पुट साइड के एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे अगर लेंगे, तो अगर छोटा अगर ट्रेड लेना चाहते हैं, तो हमें अगर मान लेते हैं इस वाले पॉइंट पे अगर हम ट्रेड लिए, तो एक हमारा यहाँ तक का होल्ड करेंगे मार्केट, और ज़्यादा ही बड़ा ट्रेड लेना चाहते हैं तो इसको यहाँ तक होल्ड करके रख सकते हैं। इसी तरीके से सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे कॉल या बाई किया जाता है।